हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय 5 मिनट CUET इकोनॉमिक्स सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्ज़ाम रेडी कॉन्सेप्ट्स जस्ट विद इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले समझो मेन प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। वो है स्केर्सिटी। किसी भी चीज़ की कमी इज़ कॉल्ड स्केर्सिटी। ये स्केर्सिटी क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो टाइम लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं और उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसीलिए स्केर्सिटी अराइज होती है। तो मेन प्रॉब्लम है स्केर्सिटी, जिसकी वजह से हर इकोनॉमी को 3 बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। द 3 बिग क्वेश्चंस, इट लीड्स टू द 3 बिग प्रॉब्लम्स और द 3 बिग क्वेश्चंस दैट एवरी इकोनॉमी फेसेस, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या गुड बनाए, what good is to be produced and in what quantity। उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप पीस टाइम गुड्स बनाएंगे, आप वॉर टाइम गुड्स बनाएंगे, आप ज़्यादा स्मार्टफोन्स बनाएंगे, या आप ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाएंगे, लग्जरी कार्स बनाएंगे, या बेसिक फूड आइटम्स बनाएंगे। अगर सोसाइटी रिच है तो आप लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं, पर अगर आपकी सोसाइटी पुअर है तो आप बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करना चाहेंगे। तो आपके रिसोर्सेज किस चीज़ पर यूज़ करने हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि अब कैसे टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब किस तरीके से। इसमें बेसिकली आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। या तो आपकी टेक्निक लेबर इंटेंसिव होगी या आपकी कैपिटल इंटेंसिव होगी। लेबर इंटेंसिव मतलब आप ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप ज़्यादा मशीन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादा लेबर है, वी हैव सरप्लस लेबर, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो वी विल यूज़ लेबर इंटेंसिव मेथड ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ कर सकें। वेयर एज इन डेवलप्ड नेशंस वहाँ पर मशीन्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप गुड्स भी डिसाइड कर लेते हैं, आप पैटर्न या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं ये किसको मिलेंगे। तो हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने रिचर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी या पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, या वो एक बैलेंस लेके चलेगी, जिस हिसाब से उसको अपनी इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करके तब डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना चाह रही है। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जब तुमको अपनी पॉकेट मनी मिलती है सपोज़, तो तुम भी तो डिसाइड करते हो ना कि तुम्हें क्या ख़रीदना है, तुम कैसे ख़रीदने जाओगे, कितना ख़रीदोगे, किसके लिए ख़रीदोगे, अपने लिए या किसी और के लिए। सो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी एवरीवेयर, हर छोटे लेवल पे है, हर बड़े लेवल पे। सो गाइज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इक्वल्स टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये सब अराइज होता है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, वो है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में अराइज होती हैं। इफ़ दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर देन इकोनॉमिक्स इज़ हाफ ईजी। अगर आपको ऐसे 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में समझ आया हो, देन लाइक इट, share it and subscribe. Next video will discuss the production possibility curve. Stay tuned.
थैंक यू सो मच।